हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। कहाँ से आ रहे हो बेटा? जब कोई इंसान घर आता है ना तो उससे हाल चाल पूछा जाता है, सवाल जवाब करना शुरू नहीं हो जाते। इतनी देर से आए हो इसलिए पूछ रही हूँ बस। तो स्कूल जाता हो बच्चा थोड़ी हूं जो टाइम पर जाऊं टाइम पर घर आ जाऊं। बिजनेसमैन हूं। लोग मुझे सलमान के नाम से जानते हैं, आपके बेटे के नाम से कोई नहीं जानता। लेकिन आजकल तुम ऑफिस तो जाते नहीं हो, क्यों? क्यों पूछ रही हैं आप? माँ हूं इसलिए पूछ रही हूँ। जैसी माँ है ना, सवालात भी वैसे किया करें। आप तो आ गए। सलमान के अभी तक ऑफिस में? सलमान ऑफिस बहुत कम ही आता है। अच्छा, तो मीटिंग्स के लिए बाहर चला जाता होगा ना? ऐसी बात नहीं है, घूमता फिरता है, मौज करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, करने दे उसे मजे। इतने अरसे के बाद तो उसके जहन से ये बोझ उतरा है। यही वक्त तो है उसके पास कि वो एंजॉय करे। वैसे भी उसे काम करने की क्या जरूरत है, मुलाजिम है ना काम करने के लिए। ये सलमान को क्या हो गया है? मैं सब समझ रही हूं, मगर ये इतनी सी नहीं समझ रहे। बाप और बेटा हाथ से निकलते जा रहे हैं। जरूर उन दोनों मां बेटियों ने ना जादू करा दिया है। इद्रीस नहीं मानते इस बात को। उनके मानने ना मानने से क्या होता है, ये सच छुप तो नहीं सकता। मैं उन दोनों के इस करतूतों का ना पर्दा चाक करके रहूंगी। मैं अपनी दोस्त शहनाज को फोन करती हूँ, वो कोई हल निकाल देगी। बहुत चालाक है, एक से एक साजिशें करती है। लेकिन मैं कौन से उसे साजिश करवा रही हूं? मैं तो बस उससे मशवरा करूंगी
ताकि अपने सलमान को बचा सकूं। करती हूँ उसे कॉल। देखो, मैं प्लानिंग पे यकीन रखती हूँ, मगर अब तुम कह रही हो तो एक आमिल मेरा जानने वाला है। मगर तुम्हारा काम हो या ना हो, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शहनाज, ये क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें इस भरोसे से बुलाया था कि तुम मेरा मसला हल कर दोगी। अब तुम ऐसे कह रही हो। मैंने तो ऑनलाइन भी एक सेक्रेटरी को ना पैसे दिए और घर की तस्वीरें, और उसने वादा किया है कि वो वहीं बैठे बैठे मेरा काम करा देगा। हद हो गई शाइस्ता, तुम परेशानी में किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ऐसा सोचती होगी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बात मानो शाइस्ता, सबसे बड़े आमिल और जादूगर हम खुद होते हैं। कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि सलमान तुम्हारा होकर रहे। आखिरकार तुम्हारा खून है। अपने खून को खुद से जुदा रखा मैंने। इसी बात का तो गुस्सा है सलमान को। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ और कोई प्लान बनाकर देती हूँ तुम्हें कि सलमान तुम्हारा ही होकर रहे। मगर एक बात बता दूं, इन आमिलों के चक्कर में मत पड़ना, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शहनाज, सलमान तो हो जाएगा मेरा, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। किसी को रास्ते से हटाना है, तब जाके यकीनी तौर पे मेरी जीत होगी। रास्ते से हटाना? क्या मतलब? जरा खुल के बताओ। बस यूं समझ लो कि एक लड़की है जिसे मैं जिंदा देखना नहीं चाहती। ओह, अच्छा, तो ये बात है। मुझे तुम्हारे इरादों से डर लग रहा है शाइस्ता। मैं ऐसे काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं शहनाज, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैंने बड़े मान से तुम्हें बुलवाया था कि तुम मेरा काम कर दोगी और तुम जा रही हो। प्लीज मत जाओ ना। मेरा जाना ही ठीक है। मैं ऐसे काम में खुद को फंसाकर किसी मुश्किल में फंसना नहीं चाहती शाइस्ता। आई एम रियली सॉरी। और अरीज किसकी जिम्मेदारी है? अपनी माँ की। मतलब माँ दुश्मन तो बेटी भी दुश्मन। बहुत सख्त हो तुम। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को। आप आके बैठे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आए ना। आपको नहीं लगता कि सलमान कुछ बदल गया है? बहुत तल्ख हो गया है, हमसे बदतमीजी भी करने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं करता था। तुम कहना क्या चाह रही हो शाइस्ता? मुझे लगता है कि महरीन और उरूज ने ना सलमान पे कुछ करवा दिया है। हद करती हो तुम शाइस्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखवा लें आप मुझसे, ऐसा ही कुछ होगा। शाइस्ता, पहले ही इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, अब तो मुझे एक बिल्कुल ही नई राह पे डालना। ठीक है,
मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपना काम खुद ही करवा लूंगी। गली के हर नुक्कड़ पे हामिलों की लाइन लगी हुई है, मैं खुद ही करवा लूंगी अपना काम। मुझे बता रही है। अचानक से आने से पहले बताया भी नहीं हमें। हमें कुछ पता होता तो हम आपको बताते हैं। अरूज, बेटा खैरियत तो है? अब्बा वो महरीन बहन, आप बताएं क्या बात है, सब खैरियत है ना? अब दरअसल हम लोग वो घर छोड़ के आ गए। घर छोड़ा है? क्या हुआ है अरूज? नफरत के उस माहौल में अब हम लोगों के रहने की जगह नहीं बची थी। अम्मी बहुत खौफजदा हो रही थी कि वहां पर रहकर मेरी और अरीज की जान को खतरा हो सकता है। घर से निकाल दिया, बच्ची को छीन लिया। मुझे लगता है कि आपको कानून की मदद लेनी चाहिए। नसीमा बेगम, अगर मैं मायूस हो गया तो फिर कानून का रास्ता ही है। ऐसे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, तो जिंदगियों का सवाल है। एक तरफ हमारी उरूज है और दूसरी तरफ हरीज। तुम ठीक कहती हो, लेकिन कोर्ट कचहरी के बाद बातचीत का दरवाजा बंद हो जाता है और वापसी का रास्ता भी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सलमान उरूज को ले जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है। उसने उरूज को घर से निकाल दिया और आप हैं कि आपकी खुशफहमी खत्म ही नहीं हो रही है। हद है। उरूज ने तो अपने बाप को देखा भी नहीं है। वो जिंदा होता तो कभी उरूज को इस तरह घर से ना निकलने देता, मगर मैं जिंदा हूं। मैं ही उसका बाप हूं। मैं उरूज को वापस उसके घर भेज कर रहूंगा।
आप तो ऑफिस थे ना? हाँ, वो पैसे भूल गया था, लेने के लिए आया हूँ। आप वो 2 लाख रुपए रखे थे, 1 लाख कम है। मुझे अच्छी तरह याद है 2 लाख थे, कम कैसे हो गए? वो पैसे तो अब नहीं मिलेंगे। क्या मतलब? वो 1 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन बाबा को पैसे दिए और वो किस लिए? उन्होंने कहा है कि वो वहां से बैठे बैठे ना ऐसा अमल करेंगे कि हमारा बेटा सलमान जो हमसे बदतमीजी करता है ना, वो नहीं करेगा और बाकी हमारे जितने भी मसले ना वो सारे हल हो जाएंगे। हद करती हो शाइस्ता, पढ़ी लिखी हो और कैसी सोच है तुम्हारी? तुम्हारी क्लास की औरतें ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। जब मुश्किल पड़ जाए ना तो जो रास्ता मिलता है वो चुनना पड़ता है। चुप हो जाओ शाइस्ता, मैं पहले ही परेशान हूँ और मैं जो प्लान कर रहा हूँ उसका इंतजार करो। कुछ उलट पुलट सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कमाल करती हो, किसी काम के लिए रखे थे मैंने। जब वो बाबा हमारे सारे काम कर देगा ना तब पूछूंगी कौन पढ़ा लिखा और कौन चाहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
किनसे मिलना आपको? मुझे सलमान साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया आपने? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया, लेकिन मुझे जरूरी मिलना है। सर बहुत बिजी होते हैं, अपॉइंटमेंट के बगैर मुश्किल है। आप उनसे कहें कि उरूज के नहीं, आप उनसे कहें मास्टर शोएब आए। अच्छा आप वेट करें, मैं देखता हूँ। जी जी। ये साइन करके बॉस के रूम में दे देना, ठीक है? सर कम इन। सर ये देख लें, प्रिंट आ गया, कोई करेक्शन है? नो, आई थिंक ये परफेक्ट है, बाकी तुम देख लेना। सर कोई साहब बैठे हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो तुमने उसे बताया नहीं कि मैं अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिलता? मैंने कहा सर, लेकिन कह रहे हैं बहुत जरूरी काम है। क्या नाम बताया? मास्टर शोएब। मास्टर शोएब, ठीक है, तुम उनसे कहो कि इंतजार करें। सर सर थोड़ा बिजी है, आपको वेट करना होगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। आप मुझे एक गिलास पानी पिलवा दीजिए, मुझे कुछ मेडिसिन खानी है। जी श्योर, बैठिए। वेटिंग लॉन्च में एक गिलास पानी ले आओ। हो गया आपका? मुझे बताएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसको संभाल रही हो? बेगम साहबा इसको झूला दे रही थी। तो मना किया था ना मैंने तुम्हें? बेगम साहबा ये बहुत रो रही थी तो इसको सुला रही थी मैं। इस घर में किसने रखा है तुम्हें? मैंने या इसकी माँ ने? जी आपने। तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? तुम इस घर में मेरे काम करने के लिए हो, इसे संभालने के लिए नहीं हो। रखो इसको यहाँ पे और जाके चाय बना के लेकर आओ मेरे लिए।
ये ज्यादती है। एक बेटी अपने बाप के पास है, इसमें कौन सी ज्यादती है? क्या गलत की है मैंने? गलती ये है कि इस वक्त उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए था। तो अपनी माँ के पास ही है। मेरी माँ के पास। वो मर जाएगी अपनी माँ के बगैर। मैं तो नहीं मरा अपनी माँ के बगैर, वो अरूज तो नहीं मरी अपनी माँ के बगैर। सलमान, अगर जो कुछ भी हादसाती तौर पर हो गया है इसको अपने ऊपर अप्लाइड करके क्या लज्जत लेना चाहते हो तुम? मैं कोई लज्जत नहीं लेना चाहता, जिल्लत देना चाहता हूँ, तकलीफ देना चाहता हूँ मुझको। अरूज भाभी का कोई कसूर नहीं। उसी का कसूर है। वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने। तुम ना गुस्से और जुनून में एक चीज भूल रहे हो, और गुस्से की सबसे बड़ी यही खराबी होती है। क्या क्या भूल रहा हूं मैं? यही कि अरूज भाभी तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने मोहब्बत की शादी की थी। ये है तुम्हारी मुंह दिखाई। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ओह माय गॉड, फिर इसका बाजा बजना शुरू हो गया। सलमान, किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने इसे लाके। तुम वहां अरूज को अजियत देना चाहते हो, इसकी वजह से यहाँ मैं अजियत में आ गई हूँ। हाँ सलमान। हेलो मॉम, अरीज कैसी है? अरीज तो बिल्कुल ठीक है बेटा, बस इसकी देखभाल में ही ना मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, थक गई हूँ। मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो आप और डैड मुझसे चाहते हैं। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो चुप हूँ। वरना इस उम्र में इतनी छोटी सी बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। थक जाती हूँ। मुझे रीच के रोने की आवाज आ रही है, आप जाएं देखें उसे। हाँ हाँ, मैं संभालती हूँ, तुम फोन रखो। चुप करो, मेरे कान फट जाएंगे। अल्लाह, मेरा सर। चंदो, चंदो आके संभालो इसे। उफ, बस करो, चुप हो जाओ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हारी जिंदगी बच गई।
बल्कि एक और जिंदगी को इस दुनिया में ले आए। बहुत बहादुर हो तुमने बहुत दर्द सहा, लेकिन हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने दिया। औलाद के लिए तो माएँ कुछ भी कर सकती हैं। ये दर्द आज समझाया मैंने। तुम एक झूठे इंसान, झूठे ही नहीं बल्कि झूठी मोहब्बत भी कर लेते हो। अरुज! आवाज नीची। तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत का नाटक किया, अम्मी से झूठी माफी मांगी और अब अपनी बेटी के लिए जान कुर्बान करोगे तुम। यकीनन ये भी झूठ बोल रहे हो तुम। और क्या लग रहा था तुम्हें? हाँ, क्या लग रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो सारे पेपर्स मैं पढ़ चुकी हूँ सलमान। मैं करूं किस पे यकीन? क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे इस दौलत का? क्या ये सब कुछ बेलौस मोहब्बत से ज्यादा कीमती है? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू